हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट निकाली गई थी, उसकी जो कैट के अंदर जो कोर्ट केस लगा हुआ था, उसकी जो डेट थी वो 18/8 थी। ये आप सबको पता है। तो इस 18/8 की जो डेट डली थी, जो कोर्ट केस लगा था 18/8 तारीख को, उसमें क्या हुआ है, क्या ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं। वैसे तो आपने देख लिया होगा कि ऑर्डर्स क्या आए हैं, क्या नहीं आए हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस पर जो है वो अपडेट दूं आप लोगों को। आपने देख लिया होगा कि क्या बना है क्या नहीं बना, लेकिन जानकारी देना जरूरी हो जाता है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज निकाली गई थी, ठीक है, उसके जो कोर्ट केस की जो डेट थी वो 18/8 को जो केस लगा था। इस केस में क्या बना है, कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो केस में क्या हुआ है, क्या ऑर्डर निकाले गए हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है कैट स्टेटस की। इसमें जो आप बेंच सेलेक्ट करेंगे चंडीगढ़, तो यहाँ पर आपके पास केस मैनेजमेंट आएगा। आप केस मैनेजमेंट पर जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर केस स्टेटस आएगा, केस स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आएगा ओरिजिनल एप्लीकेशन, और यहाँ पर जो केस नंबर है वो आप डालेंगे कितना, वो आप डालेंगे 438, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो जो केस का जो नंबर है वो 438 के नाम से जो है वो डला हुआ है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 438। 438 डालने के बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर में आपके पास आ जाएगा 2026, तो 2026 हम डाल देते हैं। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा नीरज एंड अदर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपडेट इसकी पता लग जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 3 तारीख को यहाँ पर अभी जो है वो लगी है, यानी कि 3/9 को जो है इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। कोर्ट नंबर 2 में ये केस लगा था। ठीक है, नीरज, आपको पता है कि नीरज एंड अदर्स हैं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है वो केस है। इसमें जो था वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देख लेते हैं। केस जो है वो डिफेक्ट फ्री है, कोई डिफेक्ट नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, फाइनल ऑर्डर्स, इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ब्लू वाले लिंक पे। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, और नई विंडो विंडो जब ओपन होगी तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, 18/8/2026 को एक केस लगा था। आफ्टर नोटिस नॉट रेडी फॉर हियरिंग, नेक्स्ट डेट है वो 3/9/26। ठीक है, एडजर्न कर दिया गया था विद डायरेक्शंस। और डायरेक्शंस क्या दी गई थी वो नीचे देख लेते हैं। तो 18/8/2026 के सामने एक पीडीएफ आपको दिखाई देगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी आपके पास इस तरीके से। इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास 18/8 को क्या हुआ था वो यहाँ पर जो है वो स्टेटस पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, नीरज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पे ये केस है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो एप्लीकेंट जो एडवोकेट था उसकी तरफ से कोई भी नहीं आया। रिस्पोंडेंट की तरफ से आए हैं श्री बलजिंदर सिंह खैरा और एमएस कोमलप्रीत चौहान। तो बल्कि आप ये देखें कि जिसने केस डाला है नीरज ने, उसकी तरफ से, एप्लीकेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया। तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जिस बंदे ने केस डाला या जिसके जो एडवोकेट लड़ रहा है ये केस, उसकी तरफ से कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ उस तारीख को। 18/8 को कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ था, बल्कि रिस्पोंडेंट की तरफ से जो है वो प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, तो नन ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर लिखा गया है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, नन ऑफ एप्लीकेंट की तरफ से कोई आया ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब आप इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं एज और पे स्केल को लेके, लेकिन आपकी तरफ से कोई नहीं है। तो बहुत, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो केयरलेस रिस्पॉन्स है ये, कि आपकी तरफ से कोई आया ही नहीं है, एप्लीकेंट की तरफ से कोई भी जो है वो किसी ने भी कोर्ट में गया ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, लिस्ट जो है वो 3/9/26 है। और इंट्रीम ऑर्डर, अगर कोई इंट्रीम ऑर्डर है, इफ एनी टू कंटिन्यू टिल देन, यानी कि 3 तारीख तक जो ऑर्डर दिए गए थे 3/9 तक, वो कंटिन्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगली डेट जो है वो 3/9 को पड़ी है। अगर ये ज़्यादा दिन ऐसे ही रहा कि एप्लीकेंट की तरफ से कोई नहीं आया, तो हो सकता है कि केस जो है वो डिस्पोज कर दिया जाए। ठीक है, तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी कि एप्लीकेंट की तरफ से कोई आया नहीं है। नेक्स्ट डेट 3 तारीख को पड़ी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगली डेट 3/9 को मिलते हैं। 3/9 में देखते हैं कि क्या अपडेट आती है। तब तक तैयारी करते रहिए, बेड टाइम आपको मिला है। देखिए, एग्जाम तो होगा, चाहे वो पुरानी नोटिफिकेशन पे एग्जाम हो या नई नोटिफिकेशन निकाले, एग्जाम तो होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। जिनकी एज क्राइटेरिया जिनका है, या जो जो इसी सैलरी में और इसी एज क्राइटेरिया में खुश हैं, वो तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।